जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नवीन वागदरे और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्लेटलेट्स कम होने पर क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और यह किस कारण हमारे शरीर में कम हो जाते हैं। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि प्लेटलेट्स क्या होती है और ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जिससे कि यह हमारे बॉडी में कम हो जाती है। प्लेटलेट्स, जिन्हें हिंदी में रक्त कणिकाएं या रक्त के थक्के बनने वाली कोशिकाएं भी कहा जाता है, हमारे रक्त का एक महत्वपूर्ण घटक होती है, जिनका मुख्य काम शरीर में कहीं भी चोट या कट लगने पर रक्तस्राव को रोकने के लिए थक्का बनाना होता है। यानी कि अगर आपकी बॉडी में कहीं पर भी कट लगता है तो जब ब्लड हमारा जब बहता है तो जब वो थक्का बनता है तो ये प्लेटलेट्स, इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। प्लेटलेट चोट वाली जगह पर जाकर एक साथ चिपक जाते हैं और थक्का बनाकर खून को बहने से रोक देता है। प्लेटलेट्स कम होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि वायरल संक्रमण। अगर इसके अंदर भी हम बात कर ले तो जैसे डेंगू यानी कि डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया आदि जैसे वायरल संक्रमण प्लेटलेट की संख्या को कम कर सकते हैं। दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। दूसरे नंबर की बात करें तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, कुछ स्थितियों में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से प्लेटलेट्स पर हमला करती है, जिससे उनकी संख्या कम हो सकती है। तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूं तो ल्यूकेमिया यानी कि रक्त कैंसर, अल्पावधि रक्त कैंसर, यह प्लेटलेट्स उत्पादन को भी प्रभावित कर सकता है। चौथे नंबर की बात करूं तो कुछ दवाएं। दोस्तों, कुछ दवाओं का सेवन प्लेटलेट्स की संख्या को कम कर सकता है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स या कैंसर का इलाज करने वाली दवाएं। पांचवें नंबर की बात करूं तो स्प्लीन का बढ़ना यानी कि स्प्लीनोमेगली, यह स्थिति प्लेटलेट्स को अधिक मात्रा में फंसाने का कारण बनती है, जिससे उनके स्तर में गिरावट आ सकती है। छठवें नंबर की बात करूं तो वो है पोषण की कमी। फोलिक एसिड, विटामिन B12 या आयरन की कमी से प्लेटलेट की संख्या कम हो सकती है। सातवें नंबर की बात करूं तो आनुवंशिक विकार, कुछ जन्मजात स्थितियां प्लेटलेट्स के उत्पादन में कमी का कारण बन सकती है। अगर प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जाती है तो इससे रक्तस्राव की समस्या हो सकती है, इसीलिए इसे तुरंत चिकित्सीय देखभाल करने की आवश्यकता पड़ती है। आइए अब हम ऐसे फूड्स के बारे में जानेंगे या जानते जो प्लेटलेट्स को बढ़ाने में मददगार होते हैं। आज की मैं जो वीडियो बता रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी है। अगर किसी भी कारणवश जो अभी मैंने बताया, खास करके डेंगू में अगर जब प्लेटलेट्स आपकी कम हो जाती है तो आप इस डाइट का जरूर फॉलो करें। तो पहले नंबर पे मैं रखता हूँ चुकंदर यानी कि बीटरूट। दोस्तों, चुकंदर में आयरन, फोलिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हीमोग्लोबिन बढ़ाकर और शरीर को डिटॉक्सिफाई करके प्लेटलेट्स के उत्पादन में मदद करते हैं, जिससे प्लेटलेट काउंट बढ़ता है। दूसरे नंबर पर मैं रखता हूँ नींबू। नींबू हमारे शरीर को अच्छी मात्रा में विटामिन C प्रदान करता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में हमें सहायता होती है। विटामिन C प्लेटलेट काउंट में सुधार करने में भी मदद कर सकता है। यह प्लेटलेट्स के फ्री रेडिकल डैमेज को रोकने के लिए बहुत उपयोगी होता है। और तीसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो यह है पपीता। दोस्तों, पपीता और उसकी पत्तियां प्लेटलेट काउंट बढ़ाने में काफी प्रभावी होती है। पपीते में विटामिन C, A, फ्लेवोनॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते और प्लेटलेट्स के उत्पादन को बढ़ावा देते हैं। विशेष रूप से पपीते की पत्तियों का रस, जिसमें पेपेन और एल्कलॉइड्स होते जो तेजी से प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाने में मदद करते हैं। तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूं तो वो है पंपकिन। दोस्तों, पंपकिन यानी कद्दू फाइबर, पोटेशियम और विटामिन C से भरपूर कद्दू हमारे दिल यानी कि हार्ट के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होता ही है। साथ ही कद्दू में मौजूद पोषक तत्व प्रभावी रूप से प्रोटीन का उत्पादन करने में सहायक होते हैं, जो प्लेटलेट्स के उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कद्दू में विटामिन A होता है जो हमारे शरीर में प्लेटलेट के उत्पादन में मदद करता है, इसीलिए कद्दू और उसके बीज की नियमित सेवन से प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने में सहायता होती है।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वो है स्पिनच यानी कि पालक। पालक का नियमित सेवन स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। नियासिन, जिंक, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन ए, विटामिन सी, ई, विटामिन के, थियामिन, विटामिन B6, फोलेट, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, तांबा और मैंगनीज से भरपूर पालक चोट और बहते रक्त की रोकथाम में बहुत ही काम आता है। पालक के जूस का दैनिक सेवन से ब्लड की प्लेटलेट काउंट में तेजी से सुधार हो सकता है। आइए, ये तो हमने जान लिया कि अगर क्या खाना चाहिए, अगर प्लेटलेट्स कम है तो क्या खाना चाहिए। इतना ही जरूरी दोस्तों यह भी है कि क्या नहीं खाना चाहिए, यह भी हमें जरूर पता होना चाहिए। दोस्तों, अगर प्लेटलेट कम हो जाए यानी कि प्लेटलेट कम होने पर कुछ खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए, क्योंकि वे प्लेटलेट काउंट को और भी कम कर सकते हैं या रक्तस्राव होता है उसकी समस्या को बढ़ा सकते हैं। तो फर्स्ट है कि अल्कोहल प्लेटलेट्स के उत्पादन को प्रभावित कर सकता है और उन्हें नष्ट भी कर सकता है। इसे पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। अधिक फैट या तला हुआ खाना, अत्यधिक तैलीय और वसायुक्त भोजन लीवर को प्रभावित कर सकता है, जिससे रक्त निर्माण में समस्या हो सकती है। तीसरा, अधिक मसालेदार और खट्टा खाद्य पदार्थ, ये भोजन पेट और आंतों में जलन पैदा कर सकता है और आंतरिक रक्तस्राव का खतरा बढ़ा सकता है। रोस्टेड फूड और अधिक चीनी वाले उत्पादनों में पोषण की कमी होती है और ये प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर सकते हैं, जिससे प्लेटलेट का स्तर और भी घट सकता है। नेक्स्ट है एस्पिरिन। दोस्तों, क्विनाइन जैसे कुछ टॉनिक्स में यह पाया जाता है और एस्पिरिन जैसे दवाई प्लेटलेट्स की संख्या को कम कर सकती है, क्योंकि यह हमारे ब्लड को पतला करने का काम करती है, जिससे कि प्लेटलेट्स आपकी और भी कम हो सकती है। इसीलिए मन से मेडिसिन हमें कुछ नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।